जय श्री राम जी की। श्री रामचरितमानस पाठ से पहले हम लोग सुनते हैं भजन की एक लाइन, फिर करेंगे थोड़ी बातचीत, तब पढ़ेंगे रामचरितमानस। हाँ, तो भजन हम लोग सुनते हैं। जिनके अधरों पे मोहिनी मुस्कान है, वही मेरी जान है। जिनके अधरों पे मोहिनी मुस्कान है, वही मेरी जान है। ये गीत राधा जी गा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के लिए, लेकिन यह गीत हम सबको बहुत कुछ सिखाता है। जिस प्रकार भगवान के अधरों पर मोहिनी मुस्कान होती है, कहीं वही मुस्कान यदि हम लोग भी अपने अधरों पे रख लें, तो फिर कब भगवान के गुण हमारे अंदर आ जाते हैं हमको पता ही नहीं चलेगा कि भगवान के गुण अंदर आए इसलिए मैं मुस्कुरा रही हूँ, या मेरे मुस्कुराने से भगवान के गुण मेरे अंदर आ रहे हैं। ये मुस्कुराहट और भगवान के गुण, ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए हैं, अलग ही नहीं हो सकते। तो हम सभी कोशिश करते हैं अपनी भी अधरों पर मुस्कान लाने की। ये मुस्कान कब आएगी? जब संपूर्ण सृष्टि को, ब्रह्मांड को भगवान श्री राम का शरीर मानेंगे और हम अपने आप को उनके शरीर की एक कोशिका मानेंगे और अपने आसपास जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी भगवान श्री राम के शरीर के हिस्से ही हैं। ऐसा मान करके सभी के साथ भगवान श्री राम जैसा ही प्रेम करेंगे। ये बात सुनने में कुछ अजीब जरूर लग रही है, लेकिन बहुत बहुत वास्तविक बात है। और ये जितनी कठिन लगती है, ये उससे भी ज्यादा सरल है। जब हम अपने मन में संकल्प कर लेते हैं कि चलो अवश्य ही करते हैं, हम सभी को अपना मानते हैं, अपना मान करके अपने हृदय को आनंद से भरते हैं और मुस्कुराते हैं। अपने सुख के लिए अपना मानना है, औरों को सुख देने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम सुखी हो जाएं तो हमारे आसपास रहने वाले लोग तो सारे के सारे वैसे ही सुखी हो जाएंगे। आइए हम लोग पढ़ते हैं रामचरितमानस। ये उस समय का प्रसंग है जब विश्वामित्र जी अपने आश्रम में भगवान श्री राम और लक्ष्मण को लेके पहुंच गए हैं। और फिर क्या हुआ आगे की चर्चा इसमें हम लोग जानते हैं। आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रम आन, कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जान। अपने सारे अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हित जानकर भक्ति पूर्वक कंदमूल फल खाने को दिया। अब उस दिन वे खा पी करके सभी लोग सो गए। दूसरे दिन की कथा। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। प्रातः काल होते ही भगवान श्री राम ने मुनि विश्वामित्र जी से कहा कि आप निर्भय होकर के यज्ञ करने जाइए। पहले इसका भाव तो देखिए, सारा भार अपने ऊपर ले लिया भगवान श्री राम जी ने। अब यह है कि उस समय का प्रसंग उनका था, लेकिन आज भी हमारे सामने ऐसी कई क्षण आते हैं जब हम किसी का भार अपने ऊपर ले करके उसको स्वतंत्र कर सकते हैं। यह प्रसंग हमको ऐसा सिखा रहा है। और जब इस तरह से हम रामचरितमानस पढ़ते हैं और इसमें से सीखते हैं, अपने आप को बदलते हैं, तब हमारे पास सारी सुख समृद्धियां निवास करने के लिए आती हैं। अन्यथा हर दिन पढ़ें और पढ़ते ही रहें, कोई बदलाव नहीं होने वाला है। तो इस चौपाई का अर्थ बस यही है कि हम सभी को
अपने आप में यह बदलाव लाना है कि जिसकी जितनी सहायता कर सकते हैं उसको हम इतना निर्भय कर दें, वह बिल्कुल स्वतंत्र हो जाए, अपने कार्य को निश्चिंतता पूर्वक कर सके, भले क्यों न उसका छोटा सा ही कार्य हम कर पाए। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। इतना भगवान श्री राम ने जब कहा तो उस तपोवन में जितने भी तपस्वी थे सारे के सारे एक तरफ से हवन पूजन करने लगे। बहुत दिनों से वे लोग हवन पूजन राक्षसों के कारण नहीं कर पाए थे, और जब वे हवन करने लगे, इधर भगवान श्री राम मख की रखवाली, मखशाला यज्ञशाला की रखवाली करने लगे। सुनि मारीच निशाचर क्रोही, लय सहाय धावा मुनि द्रोही। बिनु फरमान राम तहि मारा, सत जोजन गा सागर पारा। और इधर मारीच जो है वो क्रोध करके जब ऐसा सुना कि यहाँ यज्ञ पूजन होने लगा, बहुत क्रोधित होकर के दौड़ा अपने सारे सहायकों को लेकर के। फिर भगवान श्री राम ने उसको ऐसा बाण मारा कि वो 7 योजन दूर जाकर के गिरा, सागर के पार। पावक सरसु बाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटक संहारा। मारी असुर द्विज निर्भयकारी, स्तुति करहि देव मुनि झारी। फिर सुबाहु को अग्नि बाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि भगवान श्री राम जी की स्तुति करने लगे। ताह पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन्ह विप्रनि परदाया। उस स्थान पर भगवान श्री राम जी कुछ दिन रह करके ब्राह्मणों पर दया की। भगत हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। भगत हेतु, भक्त के कारण सारे ब्राह्मणों ने भगवान श्री राम जी को वेद पुराण की कथाएं सुनाई, और भगवान श्री राम ने बहुत बहुत प्रेम पूर्वक सुना भी उनका मन रखने के लिए। वह भी जान रहे थे कि भगवान श्री राम तो सब जानते हैं, लेकिन फिर भी अपने प्रेम और भक्ति के कारण उनको सुना रहे थे, और उसी प्रेम भक्ति के कारण भगवान श्री राम सुन भी रहे थे। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिए जाई। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनिवर के साथा। और उसी समय में जनकपुर में धनुष यज्ञ होने वाला हुआ। विश्वामित्र जी ने श्री राम जी से कहा कि चलिए चल करके देखते हैं, और फिर भगवान श्री राम भी उनके साथ हो लिए प्रेम पूर्वक। आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु तह जाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेखी। रास्ते में एक आश्रम दिखाई पड़ा, वहां पशु पक्षी कोई भी नहीं था, कोई जीव जंतु नहीं था, एक शिला मात्र पड़ी थी। तब भगवान श्री राम ने पूछा कि हे मुनिवर, ये कैसी शिला है, कैसा स्थान है, यहाँ कुछ भी नहीं है और इतनी बड़ी शिला कैसे अकेले पड़ी हुई है। तब विश्वामित्र जी ने कहा, गौतम नारी श्राप वश, उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहति, कृपा करहु रघुवीर। तब विश्वामित्र ने ये बताया कि ये तो गौतम की पत्नी अहिल्या हैं, श्राप बस पत्थर बनी हुई हैं, और जब आपके चरणों की रज इनको मिलेगी तब उस श्राप से इनका उद्धार होगा। अतः आप इन अपने चरणों की रज दे करके इनका उद्धार करिए। आज की कथा हम लोग यहीं पर विश्राम करते हैं। इसके आगे का भाग कल सुनेंगे। जय श्री राम।